जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण आपके टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन है, जो आपसे सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फंसेगा और आपके लिए आपके परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनका वर्चस्व जो है आपको आरआरबी एनटीपीसी में सीधे देखने को आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हमने प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड रखा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो बार बार आपके आरआरबी एनटीपीसी में रिपीट होते हैं और बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इसमें हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें गोल्डन आपके इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड फैक्ट इसमें हमने रखे हैं, जो आपसे सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को अपने एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। तो थलनोरा मध्य प्रदेश से मानव शरीर के खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। आपका ए विकल्प में इसमें आपको दिया गया है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। जैसे पहला है आपका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेहरगढ़ की बात कर ले, तो मेहरगढ़ जो आपका वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था। तो कृषि के प्रथम साक्ष्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो कृषि के प्रथम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे। और बहुत ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है, चावल के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले थे, तो चावल के प्रथम प्रमाण आपके कोल्डी हवा यानी उत्तर प्रदेश में आपके स्थित कोल्डी हवा से आपके चावल के प्रथम प्रमाण मिले थे, जो कि आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका हथनोरा। हथनोरा बात करें तो हथनोरा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से सर्वप्रथम आपका मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य यहाँ से सबसे पहले प्राप्त हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका जो आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है और सेल चित्रकारी के प्राचीनतम परिणाम आपके जो प्रमाण मिले थे, यानी चित्रकारी के जो प्राचीनतम आपके प्रमाण मिले थे, वे आपकी भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका नर्मदा घाटी की बात करें, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य आपके नर्मदा घाटी से मिले थे। अगला है आपका चौपानी, मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है और आपके मृतवाहन के प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले थे। अगला है आपका सांबर झील, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी रिपीट हुआ था। सांबर झील राजस्थान, विश्व का सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपके सांबर झील से मिले थे। आपके बात करें चिनाब की बात करें, बिहार में स्थित है, मृदबांड और हड्डी प्राप्त हुई। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आदमगढ़ से मिले थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार लगभग आरआरबी एनटीपीसी में रिपीट हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हम इससे मोटिवेट होते हैं। आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन रिपीट हुए थे। आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपके वन अनुसंधान से रिलेटिव लगभग 3 क्वेश्चन जो थे आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में रिपीट हुए थे। तो कुछ आपके महत्वपूर्ण वन अनुसंधान हमने इसमें बताने की कोशिश की है, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान आपका जबलपुर में स्थित है, आपका सी विकल्प करेक्ट जवाब होगा।
बात करते हैं कुछ आपके भारतीय महत्वपूर्ण वन आपके अनुसंधानों के बारे में, जहां यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है आपकी देहरादून में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन जो है ये आपकी भोपाल में स्थित हो जाता है। अगला है आपका भारतीय वन्यकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की बात करें तो भारतीय वन्यकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आपका देहरादून में है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी में रिपीट हुआ था। अगला है आपका जीबी पंत हिमालयन आपका पर्यावरण एवं विकास संस्थान आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका वन अनुसंधान संस्थान, सभी को पता है होगा देहरादून में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये आपका जोरहट असम में है। क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में आपसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका जोरहट असम में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। इसमें भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है आपका सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान। अगर हम बात करें सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका कहाँ पर है तो सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका हिमालय वन अनुसंधान आपका शिमला में है। अगला है आपका उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान आपका जबलपुर में है। तो यहाँ से जो है आपके पिछली बार भी 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। एनटीपीसी के लिए दावेदार सेलेक्टेड टॉपिक बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पौधों की वृद्धि व उनमें प्रोटीन के उत्पादन करने के लिए कौन सहायक होता है। तो इसमें जो सहायक होता है आपका नाइट्रोजन होता है। तो हमने इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण पौधों के लिए पोषक तत्व बताने की कोशिश की है, जहां से क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में पूछे गए थे और यहाँ से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्योंकि आपको पता होगा ग्रुप डी एग्जाम में जो है बायोलॉजी का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ जाता है। लगभग 25 क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप डी एग्जाम में बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी से भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिलते हैं और ये जो थे यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में आपको देखने को मिले थे। तो कुछ हमने इसमें आपके जो है पौधों के लिए पोषक तत्वों के कार्य के बारे में बात की है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों को शीघ्र पकाना और जड़ों के विकास करने में कौन सहायक होता है, तो फलों को शीघ्र पकाना और जड़ों के विकास करने में जो सहायक होता है आपका फास्फोरस होता है, आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला वो है आपका प्रोटीन व तेल निर्माण के लिए सहायक, यानी पौधों में प्रोटीन व तेल निर्माण के लिए सहायक कौन हो जाता है, तो आपका सल्फर हो जाता है। सल्फर आपका पौधों में प्रोटीन व तेल निर्माण के लिए सहायक होता है। अगला है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें, ये आपका पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। क्लोरोफिल का मुख्य घटक या तत्व भी बोल सकते हैं, तो वे आपका मैग्नीशियम होता है। आपका है अगला आयरन। आयरन की बात करें तो आयरन का जो काम होता है पौधों में आपका श्वसन व क्लोरोफिल का उत्पादन करना, यानी पौधों में श्वसन की दर को बढ़ाना और क्लोरोफिल का उत्पादन करना आपका आयरन का काम होता है। अगला है आपका मोडिवेल्डन की बात करें तो ये आपका दलहनों में आपका नाइट्रोजन को आपका स्थिरीकरण करता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका सोडियम। सोडियम का जो कार्य होता है पौधों में आपका सूखा यानी प्रतिरोध में वृद्धि, यानी सूखा जो रोग आपका पौधों में आ जाता है उसको कम करने के लिए सहायक जो होता है आपका सोडियम होता है। अगला है आपका पोटेशियम की बात करें। पोटेशियम जो होता है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु, यानी जो आपके पौधों को रोग से लड़ने के लिए इनकी क्षमता को बढ़ाता है कौन, पोटेशियम, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कोबाल्ट की बात करें। कोबाल्ट नाइट्रोजन आपका स्थिरीकरण व विटामिन बी का निर्माण करता है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम जो होता है आपका कोशिका संरचना व विभाजन, कोशिका संरचना व विभाजन के लिए आपका कैल्शियम अति आवश्यक होता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पौधों के लिए आपके पोषक तत्व दिए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, गोल्डन है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार होने वाले हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पिछली बार भी देखने को मिला था और इस बार भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन क्वेश्चनों के आने के, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति, तो आपका जो ए बिडेन जो है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपका ए विकल्प इसमें करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण
सभी देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष के बारे में। जैसे कहीं पर तो आपके राष्ट्रपति आपके जो होते हैं प्रथम अध्यक्ष होते हैं, कहीं पर आपके प्रधानमंत्री को मान्यता दी जाती है, कहीं पर आपके राष्ट्रपति शासन चलाते हैं, कहीं पर प्रधानमंत्री। तो कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? आपका जोए बिडेन जो है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है कौन है? तो कमला आपके हैरिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला आपके हैरिस हो जाते हैं। अगला है आपका जापान के प्रधानमंत्री। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? आपका फ्यूमियो आपके किसेदो। कौन? आपका फूमियो किसोदो जो होते हैं आपके जापान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके ऋषि सनुक हो जाएंगे क्योंकि ये भारतीय कुल के हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कनाडा के प्रधानमंत्री। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? आपका जस्टिन टुंड्रा। जस्टिन टुंड्रा आपके कहाँ के? कनाडा के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगला है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन होंगे? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आपका यून सुक योल है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात करें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपका अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला है आपका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। बात करें पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपका आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला है आपका नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो नेपाल के राष्ट्रपति आपका विद्या देवी भंडारी हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। आगे है आपका नेपाल के आपके राष्ट्रपति आपके कौन होंगे? विद्या देवी भंडारी हो जाती है। चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग आपके चीन के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन होंगे? बताइए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री आपके दिनेश आपका गुणवर्धन आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगला है आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो आपका रानिल आपका विक्रम सिंघे आपके जो होंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति होंगे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? आपका एंथनी आपका अल्विंज कौन हो जाएंगे। अगला है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री देखते हैं तो आपका जेडिस आर्डन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हंगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका केटलिन नोवाक जो है हंगरी के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला है आपका पुर्तगाल। बात करें पुर्तगाल के प्रधानमंत्री तो आपका एंटोनियो कोस्टा जो होंगे वर्तमान में प्रधानमंत्री आपके पुर्तगाल के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला है आपका कजाकिस्तान। बात करें कजाकिस्तान की तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके अलिख आपका स्माइलोव हो जाते हैं। अगला है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन होंगे? तो आपके जोको विडोडो हो जाते हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति आपके इजाक आपका होरगोज हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक के लिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका कि विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बात करें विधि के समक्ष समानता का जो विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है वह अनुच्छेद आपके कौन से में है? तो विधि के समक्ष समानता आपका 14 अनुच्छेद में है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अनुच्छेदों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद कवर कराए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश यानी स्थापना, नए राज्यों का प्रदेश यानी स्थापना आपकी अनुच्छेद 2 में दी गई है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका मूल अधिकार दिए गए हैं। बात कर लेते हैं विधि के समक्ष समानता की, तो विधि के समक्ष समानता आपकी अनुच्छेद 14 में दी गई है। स्पष्टता का अंत की बात करें अनुच्छेद 17 में होगा। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में आपको मिल जाता है। बात करें प्रेस की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 19 के पहले के कै में आपको दी गई है।
अगला है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 21 में है। बलात् श्रम आपका निषेध की बात करें आपका अनुच्छेद 23 में है। बालकों के नियोजन के लिए प्रतिषेध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका अनुच्छेद 24 में आपको मिल जाता है। बात करते हैं राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, आपके अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 51 तक आपके दिए गए हैं। अगला है आपका बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो अनिवार्य है, ये आपकी अनुच्छेद 21 के कै में है। अनुच्छेद 40 जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में जो है आपकी ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन आपका अनुच्छेद 40 में है। अगला है आपका अनुच्छेद 51 का कै, मूल कर्तव्य है आपके जो है अनुच्छेद 51 के कै में आपको दिए गए हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा। अगला है आपका अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अगला है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 72 की बात करें, अनुच्छेद 72 में आपका राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति आपकी अनुच्छेद 72 में आपको दी गई है। अगला है आपका अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद 79 में आपका संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्य का गठन, राज्यसभा का गठन और आपका 81 में लोकसभा का गठन आपका दिया गया है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्तमान में 2025 में कौन सा बजट पेश किया? तो कौन सा बजट पेश किया? ये जो पेश किया है मेरे प्यारे साथियों, आपका 8वां बजट पेश किया है, लगातार 8वां बजट पेश किया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वर्तमान बजट 2025 किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। लगातार कौन सी? तो 8वीं बार लगातार बजट प्रस्तुत किया है। अब इस बजट में जो है आपका 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पहले की नई व्यवस्था में क्या टैक्स थे या टैक्स की स्लैब थी? तो इसमें जो पहले था आपका 3 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता था और 3 से 7 लाख तक आपका 5% टैक्स लगता था। इसी प्रकार देख सकते हैं आपके जो पहले थे। बात करते हैं वर्तमान में जो टैक्स है, वर्तमान में आपका 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स, 4 से 8 लाख तक आपका 5% टैक्स। इसी प्रकार आप इनमें देख सकते हो 16 से 20 लाख तक आपका 20% टैक्स, 24 लाख से अधिक आपका 30% टैक्स आपके ऊपर लगेगा। आपको पता होना चाहिए ये आपकी 2025 टैक्स की नई प्रणाली है, जहां से क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2025 एग्जाम में फंस सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन नई टैक्स प्रणाली को आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो बात करें रेडियो सक्रियता की खोज की, तो आपकी हेनरी आपका बैक्स बेरल ने आपकी रेडियो सक्रियता की खोज की थी, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी खोज वैज्ञानिक और उनकी खोजकर्ताओं के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपकी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो आपका गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। डायनामो की खोज आपका माइकलेव आपका फेराडे ने की थी। परम सिद्धांत की बात करें आपका जॉन डाल्टन ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी आपका मैक्सवेल ने की थी। और आपकी रेडियम की खोज आपकी जो की थी मैडम क्यूरी ने की थी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड दावेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले थे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब